हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे कि रेड सी के बारे में हम क्या क्या चीज़ ऐसी डिटेल में ले सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगी। और इसके जो इर्द गिर्द जो भी कंट्रीज़ हैं और उसकी जो कैपिटल है वो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसकी कैपिटल भी पूछी जाती है जो न्यूज़ में चर्चा में बने रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा लेंगे कि जैसे रेड सी यानी जिसको लाल सागर भी बोलते हैं, ये एक लंबा और पतला सागर है। जैसा आपकी आप लोग मैप में जैसा कि देख सकते हैं, रेड सी यानी लाल सागर एक लंबा और पतला सागर है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। ये है पूरा रेड सी। अब इसकी डायरेक्शन देखो, जैसे ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ और ये साउथ। तो अफ्रीका की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यानी अफ्रीका जो है उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और जो एशिया है उसका वेस्ट पार्ट, इसके बीच में ये सिचुएटेड है। रेड सी कहाँ पर है? रेड सी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में है। ये अपनी यूनिक ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से दुनिया के इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ में से एक है। रेड सी क्या करता है? अफ्रीकन पेनिनसुला यानी ये और अरेबियन पेनिनसुला को आपस में अलग करता है। और दूसरी बात करें तो ध्यान से देखो, ये है सुएज़ कनाल जो कि रेड सी के नॉर्थ में है, यानी नॉर्थ में सुएज़ कनाल के ज़रिए इजिप्ट से कनेक्टेड है रेड सी। जबकि साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ पर में एक बॉडी है, वाटर बॉडी है, जिसका नाम है बाबल मंडेब स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ एडन के पास ही में है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। यानी नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में है ये सुएज कनाल के पास, और साउथ में कहाँ पर है? बाबल मंडेब स्ट्रेट के पास। उसके बाद फिर ये गल्फ ऑफ एडन दिख रहा होंगे और डायरेक्टली फिर चला जाता है अरेबियन सी, या कह सकते हैं मेनली इंडियन ओशन से ये मिल जाता है। यानी रेड सी का स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है? ऊपर बात करेंगे नॉर्थ में तो सुएज कनाल हो जाएगा, और साउथ में बात करेंगे तो बाबल मंडेब, इसको मंदाब भी बोलते हैं, मंडेब स्ट्रेट। उसके बाद फिर गल्फ ऑफ एडन, उसके बाद अरेबियन सी, या स्पेशली कह सकते हैं इंडियन ओशन में जाकर मिलता है। अब इसकी कुछ खासियत की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं इसका नाम ही कैसे पड़ा, यानी इसके नेम का सोर्स क्या है। तो इसे लाल सागर या रेड सी इसलिए कहा जाता है कि ये समझ लो इसकी दो थ्योरीज हैं जो कि बहुत फेमस है। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ पाए जाने वाले जो रेड कलर के एल्गाई होते हैं, एल्गाई जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? शैवाल बोलते हैं, शैवाल कवक। ये जो होते हैं ये कभी कभी क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रीजन की वजह से ये कभी कभी पानी को हल्का लाल रंग दे सकते हैं। इस वजह से इसका कलर थोड़ा है रेड हो जाता है, इसलिए इसको रेड सी बोलते हैं। तो ये एक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शंस को रंगों से याद करते थे, मतलब हर एक इंडिविजुअल डायरेक्शन का मीन उसके कलर से सिम्बलाइज किया जाता था। और क्योंकि ये साउथ में पड़ता है और उस टाइम पे साउथ को रेड कलर से जाना जाता था, तो इस वजह से इसका नाम, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है सी, इसलिए इसका नाम रेड सी पड़ा जाता है। तो ये थे इसके सोर्स ऑफ नेम। तो अभी जैसा हम लोगों ने बात की, एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट देख लो ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। हालांकि ये इलाके न्यूज़ में बने रहते हैं, इसलिए आपके जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता हुआ सुएज़ कनाल है, ये सुएज़ कनाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर दो खाड़ी निकली हुई, एक ये जो हाईलाइट पोर्शन है और एक ये। अब ये क्योंकि सुएज़ कनाल का है तो इसको बोलते हैं सुएज़ कनाल, सुएज़ कनाल खाड़ी यानी गल्फ। ये गल्फ ऑफ सुएज़ कनाल है। और ये गल्फ कौन सा है? ये भी बहुत फेमस रहा है अभी हाल ही की न्यूज़ में, गल्फ ऑफ अकाबा। याद होगा लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर बनाई थी, उसमें यहाँ पे हमने बताया था। यहाँ पे देखो, नोटिस करो, ये इलाका पड़ता है। ये जो हम लोगों ने पाकाई कंट्री लिया था एक सिंबल, ये देखो ये इलाका था, बताया था ये टच करता है रेड सी से। और रेड सी का कौन सा पार्ट? गल्फ ऑफ एडन। यानी कह सकते हैं कि एक सुएज़ कनाल, उसके बाद गल्फ ऑफ अकाबा, इस दोनों को मिला के जो वाटर बॉडी नीचे बनती है उसको बोलते हैं रेड सी। यानी रेड सी के ही दो पार्ट हैं, सुएज़ कनाल की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। अब रेड सी की हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में जो सी है बहुत ही बना रहता है, तो इसको जितना जल्दी हो सके याद कर लो ताकि आपकी यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स है थोड़ा और अच्छे से उभर कर आ जाए। फिलहाल बात करेंगे इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई की अगर बात करें पूरा अप्रॉक्स, ये लंबाई होती है 2550 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर। और एवरेज इसकी लंबाई देखे जाए, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है, तो एवरेज निकल के आता है 355 किलोमीटर। ये जानना इससे ज़रूरी है, आपको याद होगा कुछ सालों पहले यहाँ पर नहीं, सुएज़ कनाल में बहुत से जहाज़ फंस गए थे। एक जहाज़ फंसा था, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स हिल गई थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तो ये ज़रूरी होता है इसलिए जानना कि जियोपॉलिटिक्स में कौन क्या इधर चीज़ पड़ती है या कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
अब यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में तो खैर इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से इसको देखना है, बट ऐसे देख लेते हैं कि रेड सी जो है अपने खूबसूरत कोरल रीफ के लिए फेमस है। कोरल रीफ जानते होंगे आप, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है सबसे बड़ा, उसी टाइप का। यहाँ लगभग 1200 तरह की मछलियाँ और जो बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ की यूनिक चीज़ है। इस वजह से रेड सी का पानी जो है टूरिज्म और स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पॉपुलर है। बात करेंगे इसकी हिस्टोरिकल और ट्रेड इंपॉर्टेंस की। तो ये क्या होता है, असल में रेड सी जो पुराने ज़माने से ही ट्रेड और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। कैसे टच करता है यहाँ पर आप देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो। ये अगर हम पूरी बात करें अर्थ की, ये देखो ध्यान से, ये रेड सी है और इसको कौन कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी, जो कि यूरोप, एशिया का ये पोर्शन और ये अफ्रीका के ये पोर्शन, एशिया के ये पोर्शन को कनेक्ट किए हुए। तो इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस इसकी और क्या बताई जा सकती है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है, और स्वेज कनाल के कंस्ट्रक्शन के बाद ये दुनिया का सबसे बिजी सी रूट्स में से एक बन गया है। डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तेल हो गया और जितने भी रॉ मटेरियल हो गए, दूसरे माल की यहाँ पर आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बना रहता है हर एक कंट्री से, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में इसका इंपॉर्टेंट रोल को दिखाता है। तो ये रहा रेड सी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पहली तो आपको पता ही होगी जो कि इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट का ही कंट्रोल में ज़्यादातर पोर्शन है। तो कोई इजिप्ट का ये बॉर्डर है, ये इजिप्ट का बॉर्डर है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है पता होगा, कायरो, हिंदी में बोलते हैं कायरा। उसके बाद देखो नीचे पोर्शन, ये पोर्शन पूरा आ जाता है सूडान का, सूडान, जिसकी कैपिटल क्या है, खार्तूम। हिंदी में इसको खार्तूम बोलते हैं, खार्तूम, ये इसकी कैपिटल है। उसके बाद एक बार इसको जूम आउट करते हैं फिर से एक बार देख लो, ये रही इजिप्ट का पोर्शन, ये रहा सूडान का पोर्शन। फिर आता है इरिट्रिया, ये इरिट्रिया का बॉर्डर है। एक चीज़ ध्यान रखना, 1993 से पहले, 1993 से पहले क्या था, यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इथियोपिया। यहाँ पर एक कंट्री है इथियोपिया। पहले इथियोपिया का ही पार्ट था इरिट्रिया। तो जब इसका पार्ट था तो हम कहते थे पहले कि इथियोपिया की भी बाउंड्री शेयर होती है रेड सी से। बट अब क्योंकि इथियोपिया एक अलग कंट्री है, इरिट्रिया एक अलग कंट्री है, और पूरी इरिट्रिया के पास ये बाउंड्री आई है जिससे रेड सी टच होता है। यानी कह सकते हैं कि अब इथियोपिया की बाउंड्री शेयर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इरिट्रिया की बाउंड्री शेयर होती है रेड सी से। तो पहला कौन सा कंट्री हुआ, इजिप्ट। दूसरा कौन सा हुआ, सूडान। तीसरा कौन सा हुआ, इरिट्रिया। उसके बाद जिबूती, क्योंकि अब बाबल मंदिर में टच होता है। उसके बाद कह सकते हैं कि रेड सी में भी जिबूती टच होता है। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन में टच होता है। तो रेड सी से टच सिर्फ यहीं तक, यहाँ तक। अच्छा, ये कंट्री कौन सी, यमन। यमन भी बहुत ही चर्चा में बना है। इसकी राजधानी क्या है, सना। और इसके बाद ये पूरा पोर्शन सऊदी अरेबिया का है, जिसकी कैपिटल क्या है, टैजिनो, रियाद। तो ये 6 कंट्री हैं। पहला इजिप्ट, दूसरा सूडान, तीसरा इरिट्रिया, और चौथा हो गया यमन, और पांचवा होगा सऊदी अरेबिया, और छठा है जिबूती, जिनकी कैपिटल रिस्पेक्टिवली है कायरो, खार्टूम, अस्मारा। यहाँ पर नहीं लिख रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, अस्मारा। उसके बाद यमन की सना, और सऊदी अरेबिया की रियाद। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिससे आपकी जियो पॉलिटिक्स में पकड़ और अच्छी हो जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।